श्रीनगर कश्मीर घाटी के लगभग मध्य में स्थित है और यह भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल को देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट को मुख्यतः 3 खंड में बाँटा गया है। पहला, उधमपुर से कटरा 25 किलोमीटर जो कि 2014 में बन के तैयार हो गया था। दूसरा, बनिहाल से काजीकुंड और काजीकुंड से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक 136 किलोमीटर जो कि क्रमशः 2013 और 2009 में तैयार हो गया था। इस समय कटरा से बनिहाल जो कि करीब 111 किलोमीटर की लाइन है, इस पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस स्टेज में टनलिंग की कुल लंबाई 163 किलोमीटर है, जिसमें से 97 किलोमीटर मेन टनल है और 63 किलोमीटर की स्केप टनल है। इस वीडियो में हम मुख्यतः अंजी ब्रिज की बात करेंगे। अंजी ब्रिज अंजी रिवर पर बनाया जा रहा है, जो कि चिनाब रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। इसको टनल T2 और टनल T3 के बीच में बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र की जियोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें हाईली फ्रैक्चर्ड और जॉइंटेड रॉक्स, रॉक मास में अब्रप्ट चेंजेस, क्रश्ड मटेरियल और शियर प्लेन की मौजूदगी इस ब्रिज साइट को बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट बना देती है। हालांकि इस साइट की लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर चिनाब ब्रिज की तरह आर्च ब्रिज बनाया जा सकता था, लेकिन बहुत स्टीप स्लोप की मौजूदगी की वजह से कटरा साइड में कट लगाना पॉसिबल नहीं था, अतः आर्च ब्रिज यहाँ पर नहीं बन सकता था। अतः जियोलॉजी और साइट कंडीशन को देखते हुए इस ब्रिज के मुख्य डिजाइनर मेसर्स इटालिफर इटली ने यहाँ पर एक केबल स्टेड ब्रिज प्लान किया। यह केबल स्टेड ब्रिज भारतीय रेलवे का पहला ब्रिज होगा, जिसकी टोटल लंबाई 726 मीटर और मेन स्पैन 290 मीटर का होगा। मुख्य पायलन की ऊंचाई वेल कैप से 193 मीटर होगी। एरो दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट नीचे टनल T2 है और वहां पर हम स्टीप स्लोप और फ्लोइंग कंडीशन में डेब्रिज देख पा रहे हैं। यह स्ट्रक्चर इस ब्रिज का मेन पाइलॉन है, जिसकी पियर कैप से ऊंचाई 193 मीटर होगी। इतने ऊंचे पाइलान का कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। पहला तो यह कि इसे एक वर्टिकल स्लोप वाली पहाड़ी के ऊपर बनाना है। इसको बनाने में मुख्यतः 3 हाईली स्पेशलाइज्ड आइटम्स का उपयोग किया गया। पहला, जंप शटरिंग का प्रयोग किया गया और दूसरा, इसमें टावर क्रेन जिसकी हाइट 200 मीटर है उसका उपयोग किया गया। तीसरा, इतनी ऊंचाई पर कंक्रीटिंग करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। यहाँ पर 2 कंक्रीट पंप के सेटअप दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा 2 पाइप लेआउट जो अलग-अलग स्टेजिंग के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ाया गया है। बैचिंग प्लांट से कंक्रीट लाने के लिए 6 ट्रांजिट मिक्सचर को डिप्लॉय किया गया था, जो बारी-बारी से दोनों कंक्रीट पंप तक कंक्रीट फीड कर रहे हैं। फिर कंक्रीट को पंप के माध्यम से टॉप तक लिफ्ट करके कंक्रीटिंग किया जा रहा है। इस पाइलॉन की लोकेशन बहुत ही रिस्की नजर आ रही है। इस लोकेशन पर इस पाइलॉन का फाउंडेशन है, उसका स्लोप एकदम वर्टिकल है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत नीचे, करीब 200 मीटर नीचे नदी बह रही है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस फाउंडेशन के ऊपर पाइलॉन की हाइट भी करीब 193 मीटर है। अतः इस चैलेंजिंग साइट पर काम करने के लिए वर्कर्स को यह कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि वह जहां पर काम कर रहे हैं वह सुरक्षित है। इतने ऊंचे पाइलॉन के कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए टावर क्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका फायदा ये है कि इसकी बहुत ही लंबी वर्किंग रेंज, हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी और इसी के साथ इसकी हाइट को घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसके इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन टाइम में बहुत कमी की जा सकती है और मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाती है। इस समय तक इस पाइलॉन की हाइट करीब 42 मीटर है और टावर क्रेन की हाइट करीब 150 मीटर है, जो कि आगे बढ़ाया जा सकता है। इस हाई राइज पाइलॉन के कंस्ट्रक्शन के लिए जंप फॉर्म ऑफ शटरिंग को इस्तेमाल किया गया है। यह एक ऑटोमेटिक क्लाइंबिंग सिस्टम के साथ में मॉड्यूलर फ्रेमवर्क होता है, जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइम में करीब 30% की सेविंग की जा सकती है। इस प्रणाली में फॉर्म वर्क एवं वर्किंग प्लेटफॉर्म दोनों को एक साथ हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ऊंचा उठाया जाता है। यहाँ पर पंप कंक्रीटिंग की पीले रंग की पाइपलाइन टॉप सरफेस बिछाई गई है, जिसकी मदद से जमीन से करीब 50 मीटर ऊपर कंक्रीट को पहुंचाया जा रहा है। जंप फॉर्म शटरिंग मैन पावर को हाई लेवल पर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ 3 से 4 लेवल का वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम में शटरिंग को मैकेनिकली ओपन और क्लोज किया जा सकता है। आइए इस एनिमेशन में देखते हैं
पूरे सिस्टम को हाइड्रोलिक जैक की मदद से लिफ्ट किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से मैकेनिकल लॉकिंग बहुत आवश्यक है। शटरिंग को आगे पीछे किया जा रहा है और ये एक्चुअल साइट की वर्किंग दिख रही है यहाँ पर। इंक्लाइंड सरफेस और एक्चुअल साइट लिफ्टिंग दिख रही है यहाँ पर। एक्चुअल साइट फोटोग्राफ्स। रेल को कंक्रीट के वर्टिकल सरफेस पर फिक्स करके पूरे सिस्टम को हाइड्रोलिक जैक की मदद से लिफ्ट किया जा रहा है। जंप शटरिंग के इस्तेमाल से हाई क्वालिटी कंक्रीट सरफेस फिनिश अचीव किया जाता है। यह अंजी ब्रिज का मेन पाइलॉन है जिस पर करीब 42 मीटर की ऊंचाई तक कंक्रीटिंग किया जा चुका है और उसके आगे की कंक्रीटिंग जारी है। हम लोगों ने अपने सामने देखी कि जंप शटरिंग नज़र आ रही है, कंक्रीट पंप नज़र आ रहा है और कंक्रीट होते हुए दिख रही है। इस जगह पर कंक्रीट पोर की जा रही है। यहाँ पर हल्का सा पाइप वाइब्रेट करते हुए हिल रहा है जहाँ पर दिख रहा है। लगभग बीच में नज़र आ रहा है जहाँ पे कंक्रीट की पोरिंग की जा रही है और वर्कर्स नीडल वाइब्रेटर को लेकर उसको बीच में डाल के वाइब्रेट कर रहे हैं कंक्रीट को, जिससे कि कंक्रीट का कॉम्पैक्शन सही ढंग से किया जा सके। यह जंप फ्रॉम शटरिंग का ही कमाल है कि ज़मीन से करीब 42 मीटर ऊंचे वर्कर्स काम कर रहे हैं और बेखौफ होकर वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस कार्य में करीब 5 मीटर की ऊंचाई तक कंक्रीटिंग किया जाना है। सुबह करीब 9:30 बजे काम शुरू हुआ। शाम को 4 बजे तक होते होते यह काम खत्म हो जाएगा और कंक्रीटिंग पूरी हो जाएगी। आइए अब इस पूरे सेटअप को थोड़ा और ऊंचे और थोड़ा दूर से देखते हैं, जिसमें कि जंप फॉर्म शटरिंग, टावर, क्रेन और पंप कंक्रीटिंग का पूरा सेटअप एक साथ नज़र आएगा। अंजी ब्रिज के कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को करीब 16 फेज़ों में डिवाइड किया गया है, जिसका कि आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेज़ में कौन सा कार्य होना है। क्योंकि इंडिया में केबल स्टेड ब्रिज की कोई भी एक्सपर्टाइज मौजूद नहीं थी, तो इसकी जानकारी के लिए इंडियन रेलवे के एक ऑफिसर्स ग्रुप ने इटली, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया और वहां पर मौजूद केबल स्टेड ब्रिज को देखा और इस ब्रिज के मुख्य डिज़ाइनर से कंसल्ट करके अंजी ब्रिज के डिज़ाइन को फाइनल किया।